वेलकम टू द चैनल क्वेश्चन आंसर, जहां पे आपको मिलते हैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड जो कि लड़का है उसे क्या प्रिपेयर करना था स्कूल के लिए। That day friends was expected to be prepared with participle। उसे क्या प्रिपेयर करना था? पार्टिसिपल प्रिपेयर करना था, क्योंकि एम हेमल उसका टेस्ट लेने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What did friends notice that was unusual about the school that day? Usual मीन्स होता है जो चीज रोजमर्रा होती है, और unusual मतलब जो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उस दिन unusual क्या हुआ था? Usually when school began there was lots of noise। जब भी स्कूल शुरू होता था बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। Noise from the school could be heard out in the street। और जो शोर था वो इतना आता था कि जो पास वाली गली थी उसमें भी उसका शोर आता था। But that day there was no noise at all। लेकिन unusual क्या था? उस दिन कोई भी शोर बाहर नहीं आ रहा था। Everything was as quiet as Sunday morning। और सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतना शांत था जैसे कि संडे को जब स्कूल नहीं लगता उस दिन शांति होती है। नेक्स्ट, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। आपको पता होगा कि कुछ ऑर्डर्स आए थे और वो किस पे लगे हुए थे? बुलेटिन बोर्ड पे लगे हुए थे। पहले मैं आपको बुलेटिन बोर्ड दिखा देता हूं जो कि चैप्टर में दिखाया गया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मैं इस चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारे चैनल इंग्लिश बाबा पे है। तो क्या आया था बुलेटिन बोर्ड पे, क्या लगा हुआ था? एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आ गए थे टू टीच ओनली जर्मन, कि अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। क्योंकि आपको पता है जर्मन और फ्रांस में लड़ाई चल रही थी जिसमें जर्मन जीत गया था। तो जर्मनी ने क्या किया कि अब उन्होंने कहा कि भैया अब हमारी वाली लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तुम्हारे एल्सेस में और लॉरेन में। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और जर्मन्स लोगों ने ये जो उस टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज आज तक वगैरह ये तो होता नहीं था, इस तरह के शहरों के बीच में बुलेटिन बोर्ड लगा दिए जाते थे। जो भी ऑर्डर, जो भी आदेश आते थे वो यहाँ से लोगों को मिलते थे। चिल्ड्रन, अगर आप हमारे चैनल क्वेश्चन आंसर पर पहली बार आए हो तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपसे हमारा कोई भी अपडेट मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उनकी वजह से स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज द फॉलोइंग चेंजेस। देखो, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, मैंने क्वेश्चन के अंदर से ही मैं आंसर बना रहा हूं। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ये उठा के मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो क्या क्या चेंजेस आए थे? नंबर 1, एम हेमल वॉर द ड्रेस विच ही यूज्ड टू वेयर ऑन स्पेशल डेज। एक तो ये चेंज आया, एम हेमल ने उस दिन वो वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो वो स्पेशल डेज पे पहनते थे, है ना। द होल स्कूल विच यूज्ड टू बी वेरी नॉइजी वाज वेरी पीसफुल। दूसरा चेंज ये आया कि जिस स्कूल से इतने शोर शराबा, इतना नॉइज रहता था, वो स्कूल बिल्कुल शांत था। तीसरा, इवन द ओल्ड विलेजर्स हैड कम टू अटेंड द क्लास दैट डे एज इट वाज द लास्ट सेशन बाय एम हेमल। और उस दिन गांव में जितने भी बड़े बूढ़े लोग थे वो भी उस दिन क्लास को अटेंड करने आए थे, क्योंकि उस दिन वो आखिरी दिन था एम हेमल का। तो ये सारे चेंजेस आए थे। चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिले तो आप इंग्लिश बाबा 123 पे जाके हमें टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। आपको पता होगा जो फ्रेंड्स है वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, पढ़ाई से जी चुराता था, अपने टीचर को भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसे डांटते थे, कभी कभी उसकी पिटाई लगाते थे। लेकिन उसकी जो फीलिंग है एम हेमल के लिए और स्कूल के लिए चेंज कैसे हो गई। फ्रेंड्स केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन बाय एम हेमल। जैसे ही फ्रेंड्स को पता चला कि आज मेरे टीचर का आखिरी दिन है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। और जब उसे ये पता चला कि अगले दिन से केवल उन्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी, देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उसने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया और उसने कभी भी अपने लेसन्स नहीं पढ़े। हिज बुक्स विच सीम्ड बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। और उसकी वो किताबें जो उसे पहले बर्डन लगती थी, वजन लगती थी, आज उसे वो बहुत अच्छी लग रही हैं। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल ऑल्सो चेंज। और उसकी जो फीलिंग है एम हेमल को लेके, अपने टीचर को लेके, वो भी बदल गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ स्ट्रिक्ट ही वाज। और उस दिन वो सब कुछ भूल गया
कि जो उसका टीचर था वो कितना रूलर से पिटाई करते थे जब उसकी, और वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हम करेंगे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। इस स्टोरी में लोग अचानक से रियलाइज करते हैं कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी ज्यादा प्रीशियस है। मतलब जब एम हेमेल फ्रेंच पढ़ाते थे तो कोई भी उनकी लेसन्स को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जिस दिन वो ये बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन में, अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, उन लोगों को बड़ा दुख होता है और बड़ा रेग्रेट मतलब पछतावा होता है कि हमारे टीचर ने इतनी मेहनत से हमको पढ़ा रहा था, इतना हमको समझा रहा था कि लैंग्वेज सीख लो, लेकिन फिर भी हमने अपनी लैंग्वेज फ्रेंच को नहीं सीखा। What shows you this? इससे आपको क्या पता चलता है? Why does this happen? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जर्मनी और फ्रेंच वालों की जो लड़ाई चल रही थी उसमें जर्मनी यानी प्रूशियंस जीत जाते हैं, और जर्मन क्या कहते हैं कि अब हमारी लैंग्वेज तुम्हारे यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी। ठीक है, तो आंसर समझने से पहले उस पर एक बात समझ लो कि उस टाइम पे फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया तो होता नहीं था, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लग जाता है कि जो प्रूशियन यानी जर्मन सैनिक है वो जीत गए हैं, और उनकी तरफ से ये मतलब एक तरह का ऑर्डर आया है कि अब एल्सिस और लॉरेन में कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, तो उस दिन सारे के सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डिसअपॉइंट मतलब निराश हो जाते हैं कि काश, और उनको पछतावा होता है कि काश हमने अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दिया होता। और वो जो लड़का था फ्रेंच, जो कि कभी ध्यान नहीं देता था टीचर के लेक्चर पे, उसे भी बड़ा पछतावा होता है। वो अपने टीचर को पसंद नहीं करता था क्योंकि टीचर कभी कभी उसकी पिटाई करते थे, लेकिन आज उसको ये समझ आ जाता है कि जो मेरा टीचर है वो सचमुच में कितना अच्छा है। आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन से ही लिखेंगे। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज, यहां से लेके इज तक, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, पूरा लिख दिया। When M. Hamel declares that this is going to be their last class of French, मतलब लोगों को तब रियलाइज होता है कि वो अपनी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी प्रीशियस है, जब एम हेमल ये वाली बात उनको बताते हैं कि आज का जो लेसन है वो तुम्हारा लास्ट लेसन रहेगा। द फॉलोइंग पॉइंट शो दिस। ठीक है, अब हमें इन वाले पॉइंट से पता चलता है। नंबर 1, दैट डे एंटायर क्लास मेंटेन साइलेंस। उस दिन पूरी की पूरी क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब चुप थे। यूजली क्लासेस में शोर मचता था, कोई ध्यान नहीं देता था, डिस्टरबेंस रहता था, लेकिन उस दिन पूरी की पूरी क्लास एकदम शांत बैठी हुई थी, एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। नंबर 2, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन क्लास इवन सीनियर सिटीजन्स। उस दिन किसी ने भी क्लास की छुट्टी नहीं ली। ठीक है, सब लोग एक तरह से ट्रिब्यूट देना चाहते थे टीचर को उसकी मेहनत के लिए कि आपने हमारे लिए इतना किया फिर भी हमने नहीं समझा, ये नहीं समझा, तो हर लोग वहां पे, हर आदमी प्रेजेंट था। नंबर 3, एवरीवन लुक्ड सैड एंड हैड रिग्रेट दैट दे डिड नॉट टेक देयर क्लासेस सीरियसली। उस दिन सारे लोग काफी दुखी लग रहे थे, जैसा कि देखो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सब लोग दुखी लग रहे थे क्लास में, और सबको रेग्रेट यानी पछतावा था कि काश हमने अपनी लैंग्वेज को सीख लिया होता, अपने टीचर की बात मान ली होती। अब ये पूछ रहा था इसमें एक और क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ, जो लोग फ्रेंच पढ़ रहे थे अचानक से जर्मन पढ़ने का ऑर्डर क्यों आ गया? दिस हैपेंस बिकॉज ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया था दैट फ्रॉम नाउ ऑन ओनली जर्मन वुड बी टॉट, कि अब से केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन में, अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच थिंग्स। फ्रेंच कौन है? वो छोटा सा लड़का है जो अच्छे से अपना काम नहीं करता था। एम हेमल कई बार उसकी पिटाई भी लगा देते थे रूलर से। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? अब जब एम हेमल ये वाली बात पूरी क्लास को बताते हैं कि भैया बर्लिन से ये ऑर्डर आ गया है कि अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो पहले तो उन लोगों को दुख होता है। तो क्लास के बाहर कुछ पिजन्स आ जाते हैं, पिजन्स मतलब कबूतर आ जाते हैं, और वो गुटरगू करने लगते हैं अपनी आवाज में। तो फ्रेंच ये वाली बात मन मन में सोचता है, चलो ठीक है, हम पे तो वो अपनी चला लेंगे कि हमें जर्मन सीखनी पड़ेगी जोर जबरदस्ती, क्या वो पिजन्स को भी ये कहेंगे कि तुम अपनी लैंग्वेज मत बोलो, तुम भी जर्मन बोलो?
तो वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि एक इंसान जीतने पर दूसरे इंसान को तो क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, उसकी लैंग्वेज को बदल सकता है, लेकिन नेचर को नहीं बदल सकता। नेचर को जो करना है, नेचर मतलब पिजन जो है, उसको जो करना है वो अपने हिसाब से ही करेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग द क्लास लास्ट लेसन फ्रेंच हियर्स पिजन साउंड। फ्रेंच को अचानक से क्लास के बाहर से किसकी आवाज सुनाई देती है? कबूतर की। एंड ही थिंक्स वेदर पिजन्स कैन सिंग इन जर्मन। फिर वो अचानक से सोचता है क्या ये पिजन जो है, क्या ये भी अपना गाना गा सकता है जर्मन में, क्या ये जर्मन बोल सकता है? एंड कंक्लूड्स, और वो इस कंक्लूजन पे आता है दैट ह्यूमंस कैन कंट्रोल अदर ह्यूमंस बट नॉट नेचर। एक इंसान दूसरे इंसान को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब जोर जबरदस्ती जो जर्मन वाले लोग हैं वो हम पे तो कर सकते हैं, लेकिन नेचर पे वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन पावर इज ऑलवेज लिमिटेड। और इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब है कि इंसान की जो पावर है वो लिमिटेड है। सिमिलरली उसी तरह से जो प्रूशियंस लोग हैं, यानी जो जर्मन लोग हैं, कैन कंट्रोल देयर स्कूल्स। आप वो हमारे स्कूल्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, बट दे कैन नॉट किल देयर प्राइड इन देयर कंट्री एंड लैंग्वेज। ठीक है, हमें जोर जबरदस्ती हमसे आप फ्रेंच की जगह आप जर्मन पढ़वा लोगे, लेकिन हमारे मन में जो हमारी लैंग्वेज के लिए जो प्राइड है, हमारे कंट्री के लिए जो प्राइड है, क्या उसको कभी निकाल पाएंगे? वो कभी भी उस चीज को निकाल नहीं पाएंगे। अब है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison। मतलब अगर किसी कम्युनिटी को गुलाम बना लिया दूसरी कम्युनिटी में, लेकिन अगर उस कम्युनिटी ने जो हारी थी, अगर उसने अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा, तो वो कभी भी गुलाम नहीं बन पाएगी, वो हमेशा जेल से बाहर आ सकती है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर आर कंक्वर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम? क्या आप हिस्ट्री से कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो जहां जीतने वाले कंट्री ने हारने वाले कंट्री के ऊपर अपनी लैंग्वेज इंपोज कर दी हो जोर जबरदस्ती? तो चिल्ड्रन, हम सब लोग इंडियन हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी लैंग्वेज को हम पे इंपोज करने की कोशिश की, और उनकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। उन्होंने जगह जगह ऐसे स्कूल खोले जो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी थे। आज भी आप देखते हो जो नाम चले आ रहे हैं, सेंट जॉन, सेंट फलाना, सेंट ये सब कौन से स्कूल्स हैं? ये सब पुराने मिशनरी स्कूल्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो आप ये वाला दे सकते हो। दूसरा, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कैप्चर किया, तो तिब्बत में कौन सी लैंग्वेज इंप्लीमेंट करी? चाइनीज। ऐसे ही जो नॉर्थ अफ्रीका है, उसमें जो मुस्लिम रिलीजन है या मुस्लिम लैंग्वेजेस है, उनको जोर जबरदस्ती इंपोज किया गया। तो आंसर कैसे लिखोगे? बस ये 4 एग्जांपल लिख दोगे। पहला तो इंडिया वाला, इंपोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, तब अंग्रेजों ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंपोजिशन मतलब जोर जबरदस्ती लागू किया। इम्पोजिशन ऑफ चाइनीज इन तिब्बत, जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तो उन्होंने चाइनीज को इम्पोज किया। इम्पोजिशन ऑफ मुस्लिम लैंग्वेज इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका पे अरब का कब्जा होने के बाद उन्होंने मुस्लिम लैंग्वेज को क्या किया? इम्पोज किया। इम्पोजिशन ऑफ फ्रेंच इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन में फ्रेंच को इम्पोज किया गया। तो बस ये 4 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पंजाबी लोग बेंगलोर में जाएं तो क्या होगा? भाई बेंगलोर में ज्यादातर लोग या तो इंग्लिश बोलते हैं या कन्नड़ा बोलते हैं। तो अब क्या होता है? इन लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि ये पंजाबी बोलते हैं। हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? अगर इन लोगों को दूसरे स्टेट में भी जाके अपनी लैंग्वेज बोलनी है, तो ये उस चीज को कैसे अलाइव रख सकते हैं? तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे पंजाबी इन बेंगलोर, जब पंजाबी लोग बेंगलोर जाते हैं उनको दिक्कत आती है। तमिलियंस जो तमिल बोलते हैं वो उनको मुंबई में दिक्कत आती है, कन्नड़ा को दिल्ली में, गुजरातीज को कोलकाता में। सबसे पहले हम समझते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी। देखो इस इमेज से समझो, इसमें ये सारे जो व्हाइट वाले हैं ये मेजोरिटी है, और ये क्या है? माइनॉरिटी। मतलब जो कम है नंबर में वो माइनॉरिटी, और जो ज्यादा है वो मेजोरिटी। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये पंजाब वाले लोग हैं और ये पंजाबी बोलते हैं, और ये आ जाते हैं बैंगलोर में, आ जाते हैं जहां पे कन्नड़ बोली जा सकती है। तो इन लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। एक तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कन्नड़ा बोलते हैं, ये पंजाबी जानते हैं। ठीक है,
तो एक तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, जब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो इनको अच्छे से जॉब वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कई बार ये इनकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, हालांकि इनका मन नहीं है, लेकिन इनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई जब तक इनकी दूसरे की लैंग्वेज नहीं सीखोगे तब तक आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छे से आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो पाएगा। दूसरा इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कैसे ये लोग अपनी लैंग्वेज को अलाइव कर सकते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी बना सकते हैं, जैसे पंजाबी लोग पंजाबी की छोटी सी कम्युनिटी बना लें, अपने वहां प्रोग्राम करें, है ना, गेट टुगेदर करें, ये करें, जिससे इनको उस चीज की कमी फील नहीं होगी। अब आप इसका एक एग्जाम्पल देखो बड़ा, कई बार जब बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, डेलीगेट्स मिलते हैं, तो मोदी जी को इंग्लिश आती है लेकिन वो फिर भी हिंदी में बात करते हैं। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो इंग्लिश में बात करता है, और फिर दोनों ही ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं, मतलब जो हिंदी है उसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और ट्रंप को बताएगा, इंग्लिश वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा और मोदी जी को बताएगा। तो कई बार लोग अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द फॉलोइंग थिंग्स हैपन टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के साथ ये चीजें होती हैं जो कम होते हैं। नंबर 1, दे फेस प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। भाई पंजाबी लोग बैंगलोर में जाएंगे तो उनको कम्युनिकेशन बोलने चालने में दिक्कत आएगी। दे हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ मेजोरिटी, और कई बार उन्हें अच्छी जॉब के लिए, जैसे मेरा एक दोस्त है जो अभी मैक्सिको में काम कर रहा है, तो उसको वहां मैक्सिकन सीखनी पड़ रही है, ठीक है। तो कई बार उनको जो वो वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जो जहां पे मेजर लोग जो बोलते हैं। अब है इसमें, हाउ कैन दे कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, अपनी लैंग्वेज को अलाइव कैसे रख सकते हैं। दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव बाय मेकिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ देयर सेम कम्युनिटी इन अदर स्टेट। अगर वो दूसरे स्टेट में जाके अपनी छोटी सी कम्युनिटी बना ले, पंजाबी पंजाबियों की बना ले, तमिल तमिल की बना ले, तो इस तरह से वो गेट टुगेदर कर सकते हैं, मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बिल्ट अ मिनी पंजाब इन बेंगलोर। अब पंजाबी लोगों ने क्या किया, बेंगलोर में जाके जितने भी पंजाबी लोग हैं उन्होंने अपना एक मतलब एक क्लब काइंड ऑफ बना लिया, गेट टुगेदर करने लगे, मिलने लगे, एक मिनी पंजाब बना लिया, एक मिनी चेन्नई बना लिया मुंबई में, इस तरह से। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फॉर। क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी लैंग्वेज को बहुत आगे तक ले जाओ, दूसरे की लैंग्वेज को ना समझो। डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौवेनिज्म मीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कई बार आपने सुना होगा जो रशिया का प्रेसिडेंट है वो रशियन में बात करता, वो नहीं बात करता इंग्लिश में, चाहे उसको लैंग्वेज आती हो दूसरी वाली। तो मतलब अगर कोई चाहे तो वो अपनी लैंग्वेज को काफी दूर तक ले जा सकता है। दूर से यहाँ पे ले जाने से मतलब है वो जो प्राइड है वो कैरी कर सकता है। ट्रंप अपनी इंग्लिश बोलता है। डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चोविनिज्म का मतलब है कि आपको बस अपनी अपनी लैंग्वेज की पड़ी हुई है, आप अपनी लैंग्वेज को ही सुपीरियर मानते हो और दूसरी लैंग्वेज को मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो आप अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी कल्चर के लिए, और दूसरों की लैंग्वेज को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं देते हो। तो आंसर कैसे लिखेंगे, यस, बस इसका आंसर है यस, इट इज श्योरली पॉसिबल टू टेक प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, पूरा का पूरा। फॉर इफ वन इज फॉन्ड ऑफ वंस ओन लैंग्वेज, अगर किसी को अपनी ही लैंग्वेज का शौक है, अपनी ही लैंग्वेज से प्यार है, तो वो अपनी लैंग्वेज को काफी आगे तक ले जा सकता है। अब ये पूछ रहा है कि आपको लिंग्विस्टिक चोविनिज्म का मतलब पता है। हाँ, लिंग्विस्टिक चोविनिज्म रेफर्स टू अ पर्सन एक्सेसिव प्राइड, जब उसको बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, गर्व होता है अपनी नेटिव लैंग्वेज पे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ द टीचर, ये जो टीचर है इस चैप्टर में जो फ्रेंच पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है, ग्रेग चैपल, एम हैमल या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।